राम जुलूस में शामिल होने गए दलित युवक की हत्या। मृतक के परिजनों का आरोप है कि वो जुलूस में शामिल होने गया था, उसी दौरान किसी से विवाद हुआ और उसकी छुरी मारकर हत्या कर दी गई। मामले के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हमीदिया अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, जुलूस में हथियार ले जाने पर बैन लगाया जाए। देखने को मिलता है कि हर जुलूस में हथियार लहराए जाते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि रोज दलित समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का चलन बन गया है दलितों पर अत्याचार करना। इधर एसपी राकेश सिंह बघेल ने कहा, घटना जुलूस के दौरान नहीं हुई है, मामला पुरानी रंजिश का है और पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर चीफ जस्टिस साहब को मैंने सुप्रीम कोर्ट के पत्र लिखा था, फिर मोहन यादव जी को भी मैंने इसका एक पत्र लिखा है। फिर मैंने मोहन यादव जी को कई बार मीडिया के माध्यम से भी आग्रह किया कि आपको संवेदनशीलता रखनी चाहिए, मुद्दा सामाजिक एक तरह से घृणा फैला रहा है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ पे मंदिर न्याय का है वहाँ मूर्ति नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी? ये मूर्ति इशू नहीं है, इशू है बाबा साहब का सम्मान। तो मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सोच ही बाबा साहब की विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी सोच है उनकी, संविधान विरोधी सोच है उनकी जो सोच है वो दलित विरोधी सोच है। अभी आप देखो, ये जहाँ आए हम, ये बसोड़ समाज का लड़का है, इसकी हत्या हो गई। कल एक दलित समाज के बच्चे की रैली में हत्या हो गई। परसों एक पाल समाज के महिला को उठा के ले गया और पति को गोली मार दी। उससे कुछ दिन पहले एक प्रजापत समाज का राशन मांगने गया तो उसको गोली मार दी, हत्या कर दी। ये ऐसी एक दो घटना थोड़ी हो रही है, ये रोज दलितों पर अत्याचार इस अपने हमारे मध्य प्रदेश का चलन बन गया। और ये मेरा केवल आरोप नहीं, आंकड़े नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की ऐसी जितनी एजेंसी की सरकार की जितनी भी रिपोर्ट्स आती है उसमें भी दलितों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, बहनों पर बलात्कार में नंबर 1 है। तो मोटे तौर पे संविधान की, बाबा साहब की मूल भावना की, मूल सोच की तो बार बार अवहेलना करते। और इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे सब बीजेपी के लोग आते हैं। ये जो घटना हुई है, अगर इसके पीछे जाएंगे तो इसके तफ्तीश करेंगे तो जो इसका आयोजक करता होगा वो बीजेपी का है। ये घटना हुई कि पुलिस को सूचना मिलती है, और समझो मैं भी था उस समय, कि इब्राहिमगंज दवा बाजार के सामने मेन रोड पे एक आदमी घायल उस समय पड़ा है। तो हम लोग वहाँ तत्काल सूचना पे गए, देखा एक आदमी पड़ा है, वो जिंदा था, उसके कहीं स्टैब वुंड था वहाँ पर पेट में। मैंने खुद उसको उठाया, मैं लेके गया, हम लोग हॉस्पिटलाइज कराया। हॉस्पिटल में उसको बेस्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया। उसके बाद उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो हमको लग रहा है वो धारदार हथियार थोड़ा अंदर हट कर गया होगा, दुबला पतला आदमी उसका। और इसके बाद जब पता लगा घटना का कोई विशेष राइवलरी नहीं थी आपस में, कोई तत्कालिक कारण था, जो कि आपस में होता है ना कि कभी कभी आदमी उत्तेजित हो जाता है। यंगस्टर्स हैं, छोटी छोटी बातों में एकदम से ले लेते हैं, और कभी किसी के पास हथियार हो तो चला दिए, थोड़ी जानते कि कहाँ चलाया, वाइटल पार्ट पे चलाया या हाथ में चलाया। इस तरीके से उसके वाइटल पार्ट में लगे, उसकी डेथ। सर, अभी तक कितने लोगों को हिरासत में? देखिए, मेरी जो जानकारी है कि आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कितनी संख्या है ये तो मैं थाने से बता पाऊंगा, मैं अभी बात कर लेता हूँ। नहीं, देखिए बिल्कुल गलत है, मैं आपको बार बार आपसे बता रहा हूँ और आप रिपीटेडली मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जुलूस खत्म होने के काफ़ी देर बाद की घटना है। जुलूस से कोई लेना देना नहीं। मेरा बेटा 20 तारीख को गांव से निकला था, 22 तारीख में उसको जलूस निकला, जलूस में बेटे को छुरा चाकुओं से जान ले ली बच्चे की। 22 तारीख में उस बच्चे को छुरा चाकू चला के जान ले ली बच्चा की। मौसी के घर आया था बच्चा, जलूस में था इबराज, रामनवमी के जलूस में था इबराज। तो दोस्तदारन के संगे आ गया, कोई ने धोखे में बगल से चक्कू पेड़ दी।